हम्म। साथियों नमस्कार। साथियों, अखिलेश जी आज के समय में यानी कि अभी जब से चोरी की घटना हुई है अयोध्या में, तब से बहुत बड़े सनातनी हो गए हैं, बहुत बड़े राम भक्त हो गए हैं। इतने बड़े राम भक्त हो गए हैं कि जो पहले मतलब राम के नाम से चिढ़ा करते थे, आज वो राम के गुण गा रहे हैं, राम 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 जप रहे हैं। तो क्या ऐसा हो गया भाई? यानी कि सिर्फ और सिर्फ खाली मैं आपको उनकी जानकारी देना चाहता हूँ। आप पहले वीडियो को पूरा देखना, और दूसरी बात यह है कि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी मतलब आपको घटना बताऊंगा, और उस घटना के साथ में आप मेरी वीडियो को ज़रूर मतलब वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर करना। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, ये 1990 की बात है। 1990 के दशक में यानी कि वही मुलायम सिंह जी थे जो सिर्फ और सिर्फ राम भक्तों के नाम से चिढ़ा करते थे। उनको पकड़वा के, यानी कि जो कार सेवक हुआ करते थे, उन कार सेवक को वो जेल में डलवा दिया करते थे, और उनको मतलब अपराध होता था, यानी कि उनका विद्रोह होता था। यानी कि जब वो जेल से बाहर आते थे तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता था, उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता कि ये जो है राम भक्त हैं, यानी कि सबसे बड़ा जुर्म करके आए हुए हैं। इस तरह का मतलब एक सर्टिफिकेट मिला करता था उनको। और फिर उसके बाद में अक्टूबर में जाके, अक्टूबर 1990 में, यानी कि कार सेवकों ने यानी कि वहाँ पे अयोध्या जाने के लिए मतलब मन बनाया, तो पूरे अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया, यानी कि वहाँ पे परिंदा भी पर ना मार सके। और अगर लोगों ने मतलब अगर जाने की कोशिश भी की, वहाँ पे कार सेवक जब बहुत सारे इकट्ठे हो गए और वहाँ पे मतलब जब पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद में इन्होंने कह दिया कि मतलब गोली चलाने का आदेश दे दिया, और उन पर यानी कि 16 कार सेवक मारे गए। 16 कार सेवक मारे गए। फिर एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, बोले क्या मुलायम सिंह जी या मतलब मुख्यमंत्री जी, उस समय मुख्यमंत्री थे, कि आपको अफसोस नहीं हुआ कि यानी कि आपने 16 कार सेवकों को मरवा दिया? तो उन्होंने कहा, संसद में खड़े हुए कहा, ले मुझे कोई अफसोस नहीं है, अगर 16 की जगह 30 भी मर जाते तो और अच्छा होता। तो यानी कि वो राम भक्त, वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वही नीतियाँ मतलब अखिलेश जी की भी हैं। तो क्या मतलब ये राम भक्त हो गए? क्या ये सनातनी हो गए? बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से जब इनकी 2012 में जब इनकी गवर्नमेंट आई फिर से दोबारा से, और अखिलेश जी मतलब मुख्यमंत्री बने थे, तो अखिलेश जी से मतलब एक एंकर ने पूछा था, बोले क्या आप तो कृष्ण भक्त हैं, आप तो राम और कृष्ण को लड़ाने वाले हैं, तो आप राम कृष्ण को लड़ाने वाले हैं, तो क्या मतलब आप इसमें बताएंगे कि हम आपको राम राम कहें या जय कृष्णा कहें? तो इन्होंने कहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ जय समाजवाद या जय भीम, बहुत सारे नारों के लिए कहा, जय संविधान, इस तरह के मतलब उस एंकर से उन्होंने कहा था। मगर राम के नाम से मतलब ये इतने चिड़े हुए थे कि राम का नाम लेना नहीं चाहते थे। तो अब साथियों, क्या अब ये सनातनी हो गए? क्या मतलब वहाँ पे घटना घटी? इन्होंने कभी भी अयोध्या को, यानी कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी अयोध्या में एक पैसा लगाने की कोशिश नहीं की, यानी कि उसका विकास करने की कोशिश नहीं की। अरे साथियों, ये बताइए, जब वहाँ पे कोई जाएगा ही नहीं तो उसका विकास कैसे होगा? आज वहाँ पे लाखों लोग मतलब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, वहाँ पे मंदिर बन के तैयार हो गया, भाजपा वालों ने मंदिर बना दिया। तो इनको कहते थे कि ये तो सिर्फ खाली राम के नाम पे वोट लेते हैं। तो ये निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे थे, यानी कि अयोध्या का विकास करना नहीं चाहते थे, उसको उसी तरह से बंद करके डालना चाहते थे, और ये तुष्टीकरण की नीति अपनाते थे। सिर्फ खाली अपने एक वोट बैंक को, यानी कि सिर्फ खाली एक वोट बैंक को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारा तो ये वोट बैंक पक्का है, उस वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति करते थे, उनको मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। यानी कि मुस्लिमों को खुश करने की मतलब इनकी परंपरा थी। वो आज अखिलेश जी भी यही कर रहे हैं, और अखिलेश जी में भी मतलब कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये ढोंग है, राम नाम के नाम पे इनका ढोंग करना है, सिर्फ खाली कुछ नहीं करना है। आज तक ये दर्शन करने नहीं गए रामलला के, और फिर अब कहते हैं कि जो हमारा केदारनाथ मंदिर जो बन रहा है वो बन जाएगा, तब उसके बाद में हम रामलला के दर्शन करने जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आप से जो मैंने बातें शेयर करी हैं वो आप मतलब दोबारा से भी अगर सर्च करके देखेंगे ना, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।